प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग सभी लोग आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम हमारे क्यूब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्यूब में अब तक ये देखा कि भाई क्यूब जो है एक 3D फिगर होता है, और अगर हम क्यूब को समझना चाहें तो हम समझ भी सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आकृति है, आप यहाँ पर देखिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब की खास बात क्या होती है, इसको हम छोटे क्यूब में इससे हम छोटे क्यूब प्राप्त करते हैं। तो छोटे क्यूब प्राप्त करने के लिए और छोटे क्यूब प्राप्त करने से पहले इसमें हम एक काम करते हैं, इसको हम कलर करते हैं। क्या करते हैं? इसको कलर करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको कलर करते हैं तो ये एक कलर्ड क्यूब बन जाता है। ठीक है, कलर्ड क्यूब बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका आउटर फेस जो है कलर कर दिया। अब किसी भी चीज़ का अगर हम बाहर बार, जैसे दीवार ही है, दीवार को अगर आप बाहर बार मान लीजिए कलर कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ कट की जाएगी तो जो बाहर वाला कलर है उसके ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि आपने इसको चारों तरफ से बाहर मतलब इसको चारों तरफ से, केवल ये सामने से नहीं, इधर से भी सब तरफ से आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आपने क्यूब कर देखिए कलर कर दिया। एक कलर हो रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं। कलर करने के बाद क्या फ़ायदा होगा? कलर करने से क्या फ़ायदा होगा कि अब जब हम इसमें से कोई छोटा क्यूब कट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वह जो क्यूब मिलेगा हमें उस पर कलर आएगा। पूरी कहानी इसी बात पे है कि कलर किस पे लगा और किस पे कलर नहीं लगा। कट करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो जिस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई ठीक है, मान लीजिए मुझे इसको कट करना है और मेरे पास क्यूब है, और मान लीजिए हमने पहली बार इसको 4 भागों में कट किया। आप यहाँ पे देखिए, कुछ हमने इस तरह से इसको कट कर दिया, और इस तरह से जब मैं इसको कट कर रहा हूँ, आप देखिए क्यूब कट रहा है। कटने के बाद क्या होता है, इसमें से जो क्यूब मिलेगा हमें उसको हम बोलते हैं छोटा क्यूब, स्मॉल क्यूब। ठीक है, और उसी स्मॉल क्यूब के बारे में सारा क्वेश्चन बनता है कि एक बड़े क्यूब को कट करके स्मॉल क्यूब जो है प्राप्त किया गया। इसी पे पूरी की पूरी बात, ये टॉपिक पूरा का पूरा इसी पर आगे आपको लेके चलता है। हमें इसी पे पूरी बात करनी होती है। ठीक है भाई, आप ऐसे समझें कि एक बिल्डिंग है, जैसे हम लोग ये बिल्डिंग में बैठे हैं। अब बिल्डिंग में ये नीचे यहाँ पे रूम है ना, और इसी सेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग ऊपर बनाते चले जाए। आई बात समझ में? सेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग ऊपर, तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ऐसे समझिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक तरह से। क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे समझिए कि अगर हम मान लीजिए इसको 4 भागों में करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो 4 करने के लिए एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ हम इसको बोलते हैं कट। ये देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँगा ना तो इसको मैं बोल दूंगा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो 3 बार मुझे ऐसे वर्टिकल कट करना है, 3 बार मुझे, अब इसको मैं कहूँगा तो ये C4 हो जाएगा, ये C5 हो जाएगा और ये C6 हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्यूब नहीं कटा होगा, फिर मुझे ये कट करना पड़ेगा। देखिए C7, C8 और C9। अब ये पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब जैसे मैं C3 को मैं कट कर रहा हूँ तो पूरा कट करूँगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कट है, सबसे पहली चीज इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कट, टोटल नंबर ऑफ कट, तो वो 3 एक्सिस से मिलता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जिसमें ये तीनों एक्सिस होता है उसको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर। और क्यूब कैसा फिगर है? सॉलिड फिगर। और क्यूब की और खास बात क्या होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अब देखो इसमें ना ये पूरा का पूरा टॉपिक एन पे चलता है। और एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ पार्ट। नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट का मतलब हुआ हमने इसको कितने भाग किए हैं। तो देखो अगर नंबर ऑफ भाग खोजोगे तो देखो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, किधर से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4। पार्ट का मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा, लेकिन 4 टुकड़ा करने के लिए कट कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ पार्ट n होता है तो कट हमेशा इससे एक कम होगा। तो 4 टुकड़ा करना है तो कट कितना लगाना पड़ेगा? 3। तो एक बात ध्यान रखना, तो टोटल नंबर ऑफ कट हमेशा कम होता है। तो किससे कम होता है? n से। तो n माइनस क्या हो जाएगा? 1। और ये 3 जगह से कटेगा ना, तो 3 इंटू n-1, ये एक फार्मूला आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कट का। इसको आप नोट करेंगे अपने कॉपी पे, नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ कट, ये एक फार्मूला है 3 इंटू n-1। अब n की वैल्यू जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितनी? 4 है, तो 4 में से जरा एक माइनस करना बेटा, 3। 3 में 3 का मल्टीप्लाइड करो, कितना आ जाएगा? हाँ, तो इस पर क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। लिखिए, यही से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
लिखिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखिए। लिखिएगा, देयर आर ए बिग क्यूब, देयर आर अ बिग क्यूब, देयर आर अ बिग क्यूब, it's cut in 64 small cube, it's cut 64 small cube, it's cut 64 small cube. Find the total number of cut, find the total number of cut. तो अब पहले क्या करोगे, पहले n की वैल्यू पता करोगे। n दिया नहीं है, TNC दिया है। क्या दिया है इसमें, जो दिया गया है इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इसी को बोलते हैं कुल घन। कुल घनों की संख्या दी है आपके क्वेश्चन में, जो हमने क्वेश्चन दिया है उसमें कुल घन दिया है। और कुल घन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n का क्यूब होती है। ये जो छोटे घन है इनकी संख्या देखो यहाँ पे 64 होगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसको गिन भी सकता हूँ, और दिखाता हूँ कैसे। देखो 1 2 3 4 8 12 और 16, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। एक फ्लोर पे 16 है, तो 16 16 16 16 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। इसी को हम लोग फार्मूले में क्या बोलते हैं, n का क्यूब। और n क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया बताओ, 64। तो n यहाँ से n की 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो क्यूब याद रहेगा तभी तो। साक्षी अगर 729 दे देगा और यही नहीं पता है कि 9 का क्यूब है, तब तो गए ना कम से बेटा। फिर एग्जाम में क्या करोगे फिर, और जब पहले से पता है कि 10 तक का क्यूब इसमें याद करके चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n क्यूब। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इस n की वैल्यू हम कितने निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। कैसे पता चला, TNC से। TNC का फार्मूला क्या हो गया, हमें जो भी चीज़ दिया गया हम उसको उसके फार्मूले के सामने कर लेते हैं। और हर फार्मूला किससे कनेक्ट है, n से। और n पता तो सब कुछ पता, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक किस पे चलता है, n पे ही चलता है। और n ही हम वेरिएट कर सकते हैं, इसलिए पूरा टॉपिक किससे कनेक्ट हो गया, n से। तो n की वैल्यू 4 है। और टोटल नंबर ऑफ कट का फार्मूला तो आप लोग जान ही गए, बोलो 3 की जगह पे 3। और n की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो 4 में से जरा 1 माइनस करना, बोलो कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3। और 3 3 जा कितना होता है 9। एक्चुअली में हमने यही वाला क्वेश्चन दिया था, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया था। जो हमने फिगर बनाया था आप गिन भी सकते थे यार, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर। जब 3 बार ऐसे कट होगा, 3 बार ऐसे कट होगा और 3 बार हॉरिजॉन्टली कट होगा, तभी जाके छोटा क्यूब जनरेट होगा। आई बस, इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कट। तो टोटल नंबर ऑफ कट कितना बन जाएगा, नोट कर लो 9। आई बात समझ में, समझ में आ रही बात। अच्छा बताओ, अगर n की वैल्यू 5 होगी तो टोटल नंबर ऑफ कट कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 10 हो गई तो 10 में से एक कम करो पहले 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। अब मान लो इसमें आपने कितने कट किए, 9 कट किए। अब मान लो ये एक लकड़ी का ब्लॉक है और आप कारपेंटर के पास ले गए। कारपेंटर कह रहा है मैं काट तो दूंगा, लेकिन एक बार मैं आरी चलाऊंगा तो उसके 10 रुपये लूंगा। तो उसको कितनी बार आरी चलानी पड़ेगी, 9 बार। 9 कट के लिए 9 बार आरी चलानी पड़ेगी। एक कट के अगर 10 रुपये मांगेगा तो पूरा काटने के कितने चार्ज कर लेगा, 90 रुपये। आई बात समझे। तो कट क्या होता है, उसको हम कट कर रहे हैं, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट। एक कट पे 2 पार्ट जनरेट होते हैं, उसके बाद हर एक कट पर एक ही पार्ट जनरेट होता है। पहली बार क्या होगा, देखो यहाँ पर आप ऐसे कट करोगे, 1 कट 2 कट 3 कट, एक अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। आई बात समझे। तो पार्ट हमेशा क्या होता है, n जो होता है हमेशा क्या होता है, एक ज़्यादा होगा कट से। और कट मतलब वैसे अगर हम एक फेस पे देखें तो
टोटल कट की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ n 4 है वहाँ कट 3 है, और 3 जगह से मिलेगा, तभी टोटल हमारा कट पे हम पहुंचेंगे। क्यूब है इसलिए सब जगह से क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। क्यूब है तो सब जगह से समान मिलेगा। आई बात समझ में बेटा? जैसे हमने कहीं कहा कि n 20 है, तो कट समझ लेना क्या होगा, एक वाले जिस साइड पे n 20 है वहां पर कट कितना है, 19 है। कितना कट है, 19 है। आई बात समझ बेटा? कर लोगे? तो चलो ये वाला नोट हो गया क्वेश्चन। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। बोलिए हाँ सर समझ में आ गया, आगे पढ़ाइए, सब तो बाएं हाथ रखिएगा। ठीक है, तो चलो बेटा एक बार तुम लोग जो है मुझे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टीएनसी जो होता है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो होता है, टीएनसी टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या, उसका फार्मूला क्या होता है, एन का क्यूब होता है। तो जरा मुझे क्यूब बता दो, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ 8, बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब कितना होता है बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग चल रहे हैं। 3 का क्यूब 27। बताइए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया सब लोगों ने। 5 का क्यूब कितना होता है, बहुत सुंदर। चलो बेटा तब आगे बता दो, 6 का क्यूब कितना होता है, हाँ बहुत अच्छा एकदम सही। और 7 का क्यूब कितना होता है, ठीक है 7 का क्यूब होता है 3 4 3। खुशी, एक होता है 1 4 3, ये है 3 4 3, याद रखना। 8 का क्यूब कितना होता है, हाँ चुल्लू पर पानी में डूब मरो प्रियांशु। 5 1 2। देखो एक बात ध्यान रखना, देखो 3 और 4 कितना होता है 7, और 4 और 3 कितना होता है 7। हर नंबर अपने क्यूब को हिंट करता है, अगर आप याद करेंगे तो। नंबर बात करते हैं, अगर आपको बात करना आता है तो। देखो ये भी कर रहा है 5 पर 1 6, और कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया 8। देखो आसानी से याद कर सकते हो। बताओ 9 का क्यूब कितना होता है, देखो ये बहुत आसान है। ये कह रहा है कि 7 और 2 को सम करने पे भी तो 9 होता है, 7 + 2 कितना होता है 9। हर एक नंबर अपने आप बोलते हैं। बताओ 10 का क्यूब कितना होगा बेटा, कितना, 10 का क्यूब 1000। चलो 11 का क्यूब बता दो बेटा, वेरी गुड, आप लोग तो कमाल के बच्चे हैं। देख के बता रहे हो कि अपने से बता रहे हो, तो ठीक है बेटा एक और बता दो। 12 का क्यूब बताओ, 12 का बताओ पहले, 13 का उसके बाद पूछूंगा। बोलो बेटा 12 का क्यूब कितना होगा, बस पड़ी मार जब शमशेरों से महाराज मैं नाई हूं। देखो इतना टाइम में तो दूसरा बंदा सिलेक्शन लेके चला जाएगा, आप लोग गीत गाते रह जाएंगे। देखो ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो नंबर मैंने कहा कि बोलते हैं। देखो 12 में ना, ये देखो तुमको 12 दिखाई दे रहा होगा, और फिर क्या है 7 और 8 लगातार नंबर से। बताओ 13 का क्यूब कितना होगा, 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। 14 का क्यूब बता दो बेटा, 2744। 15 क्यूब बता दो बेटा, दुनिया का सबसे आसान क्यूब है 15 का, 3375। ऐसे ही 16 का जाओगे तो 4096 आएगा, है ना। तो कम से कम 15 तक तो क्यूब याद कर लो, 10 तक तो पहले ही याद था ना बेटा सब लोगों को। चलो 15 तक का क्यूब नोट कर लो जल्दी से। अगली बार जब मुझे मिलोगे तो 15 के क्यूब के साथ मुझे अपना चेहरा दिखाना। ठीक है आगे बढ़े बेटा। 10 तक तो आपको याद है, 11 का 1331 याद होगा, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का करेंगे तो 2744 44, और लास्ट में आएंगे 15 पे 3375। ठीक है बेटा।
देखो इसमें ना तुम्हें ये सारा चीज़ याद हो जाएगा, बस तुम जानते हो। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ 17 है ना, 17 ये वैल्यू तुमको याद करनी पड़ेगी। जैसे 13 हो गया, 13 के बाद 17, और इसमें याद ये करना बताया था कि आपको क्या करना है, इसमें 12 दिखता है, तो देखो 7 8 तो लगातार संख्याएं होती हैं, आप कर लेंगे। अब इसके बाद तुम देखोगे ना, यहाँ पे सीधा 21 आ जाता है, फिर यहाँ पे सीधा 27 आ जाता है, फिर यहाँ पे 33 आ जाता है। अगर मैं इस आधार पर इसको याद करना चाहूँ तो देखो 17 और 21 में कितने गैप होता है, 4 का गैप होता है, 17 और 4 21 होता है। 21 और 27 में कितने गैप होता है बताओ, 6 का गैप होता है। 21 और 27 6 का गैप हो जाएगा। 27 और 33 में कितने गैप होगा बेटा, बोलाओ बताओ। 27 और 33 कितने गैप होगा? देखो अब तुम सोच रहे होगा कि 4 आएगा, 6 आएगा, तब 8 आएगा, गए ना काम से बेटा। देखो यहाँ पर भी 6 का ही गैप है, ठीक। देखो यहाँ पर 13 और 17 में कितने गैप है, 4 का, 4 का गैप है, और फिर 6 का गैप है। तो ये ना मेन क्या होता है कि ये नंबर भूल जाते हैं, तो इसको याद रखोगे। देखो आपको 1300 तो पता ही है, 13 + 4 17 हो गया, 17 + 4 21 हो जाएगा, 21 + 6 27 हो जाएगा, 27 + 6 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आई बात में? तो 4 4 6 6 से ऐसे आप याद कर लेना, तो आगे के 2 नंबर तो याद ही हो गए भाई, और पीछे वाला तो फिर इसके बाद बहुत आसानी से 17 से 28 ये दोनों तो याद ही था आपको, बस ये याद करना 97 ये 2200 में से 3 कम होता है। ये देखो 4 4 है, यहाँ पे 3 3 है, बड़ी ईजी वैल्यू। 4 में क्या लगा दिया, 4 4, और उससे फिर छोटी वैल्यू 3 3, 75 तो याद ही रहेगा। 15 का तो क्यों आसानी से याद हो जाता है। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को अपना अपना कुछ कुछ छोटा छोटा लॉजिक बना के याद करना है, रटना नहीं है। कंपटीशन में रटते नहीं है, कॉम्पिटिशन में पहले समझ समझ के याद करते चले जाएंगे, ताकि क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन होगा तो आप भूलेंगे नहीं। 15 तक तो आप सुना दोगे ना मुझे क्यों, याद हो गया होगा ना बेटा। 13 17 21 27 और फिर 33, ये आगे का याद हो गया। अब जब आगे का 2 याद हो गया तो फिर आराम से हो जाएगा। देखो 13 31 तुमको पता है कि इसमें जो है बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पे 1 3 और 3 1 याद रहेगा। ये देखो 1 2 है लेकिन 2 इधर है, तो गैप है 7 8। यहाँ देखो 2197, ये 2744 और 3375। तो आप लोग क्या करना बेटा, इसको कहाँ तक, 15 तक मुझे याद करके सुनाओगे, फिर आगे की आगे देखेंगे, ठीक है। 10 तक लगभग सभी लोगों को तो याद ही था। तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा ये टॉपिक किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक एन क्यूब पे, एन पे निर्भर करता है। और ये हमें बताता है कि अगर आपने एक क्यूब के 11 टुकड़े किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। वैसे मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 8 से ज़्यादा तो गया नहीं है, लेकिन अगर हम 15 तक तैयारी करके चले तो आने वाले जो है कई सालों तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में तो चल ही रहा है ना वंशिका जी, तो आने वाले कई सालों तक कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके नोट से ही आता रहेगा। आई बात समझ में? फिर वो 23 का क्यूब नहीं कट करेंगे कि हमने 23 भाग में काट दिया, 47 भाग में काट दिया, 209 भागों में कट कर दिया, ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। आई बात समझ में? तो आप कम से कम इतना याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इससे क्यूब में इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, अब तक तो आया नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो चलो इतना क्यूब याद करो पहले, फिर क्यूब को भी याद करने का तरीका होता है, निकालने का तरीका होता है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं। अभी आप इतना कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। हमें 15 तक का क्यूब आपसे चाहिए, कल सुनाओगे ना सब लोग, ठीक है। एक एक लोगों से पूछूंगा मैं सबसे, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि भाई देखो हमारे पास एक क्यूब था, और हमने क्यूब को जब थोड़ा सा पढ़ा भी था, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूँ, ठीक। आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, ठीक है। हम इसके कुछ पार्ट भी कर देते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। मैं n=4 पे भी आपको ना सारा केस समझा देता हूँ एक बार, ठीक है बेटा। फिर हम 5 6 7 फिर हम किसी पे भी कर लेंगे। अभी हम n=4 पे ही चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए इसको समझते हैं, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो सारी केसेस को हम लोग एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे बहुत आराम से। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या था, n क्यूब। यहाँ पर कुल 64 क्यूब हैं। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 4 है। लेकिन इस क्यूब को काटने से पहले ये कैसा क्यूब था बताओ, ये जो क्यूब था ये कैसा क्यूब था, आप देख सकते हैं कैसा क्यूब था, बताओ ये कैसा क्यूब था, ये एक कलर्ड क्यूब था। कैसा क्यूब था, एक कलर्ड क्यूब था। तो कलर्ड क्यूब को जब हम लोग कट किए होंगे तो कट करते समय इसमें हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहाँ पर कलर मिलेगा, इसके फेस पे,
क्योंकि जब आप इसको कर रहे हैं तो इसके फेस पे ही तो कलर लग रहा है। लेकिन अब आप एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्यूब को जब आपने बाहर से कलर किया है और ये आपके सामने मैंने इस कलर को पूरा कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस तरह से कलर में हमारे पास कुल 3 तरह के कलरफुल जो है क्यूब मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर एक बात देखना, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, और आप इसको देखिए ज़रूर। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला क्यूब कट किया, इस क्यूब को आप ध्यान से देखिएगा। ये कट करने के लिए मुझे इस तरह से कुछ इसको कट करके लाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये वाला क्यूब मेरे हाथ लगा, इस क्यूब को मैं पूरा यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। अगर ये क्यूब निकाला गया होगा तो इसके कितने फेस पे कलर लगे होंगे? 3। तो यहीं से जनरेट होता है 3 फेस कलर का। पहली बात आती है जिसको हम बोलते हैं 3 फेस कलर्ड, और इसकी वैल्यू होती है 8। बताइए 8 क्यों होती है? क्योंकि ये पूरी एक चीज़ हमने निकाली यहाँ से, एक दूसरी चीज़ यहाँ से, एक तीसरी चीज़ यहाँ से, एक चौथी चीज़ यहाँ से। आपको बताया गया था कि कॉर्नर कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कुल कितने कॉर्नर हुए? 8। तो इसके बाद हमारे पास जो 3FC का जो जवाब होगा वो फिक्स हो गया। 3FC का जवाब हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 3 फेस कलर्ड कॉर्नर क्यूब होते हैं और कॉर्नर क्यूब हमारे पास 8 होते हैं। और 3FC के बाद तुमको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ बेटा, ये फिक्स होता है। कहाँ से मिलता है मैं लिख दूँ यहाँ पे, कहाँ से मिलेगा बताइए? कॉर्नर से। कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास? 8। हर कॉर्नर से एक मिलता है। 3FC 3 फेस कलर्ड कॉर्नर से मिलेगा, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 नीचे। अच्छा जी, 4 8 ही होते हैं या 9 होते हैं? 8 होते हैं। चलो बेटा, तो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर मान लो मैंने ये वाला क्यूब कट किया, आप देखिएगा ये वाला क्यूब कट किया, ये हमने पूरा निकाल लिया और बाकी चीज़ें अंदर है इसकी, क्योंकि इसका 2 ही फेस बाहर है, बाकी 4 फेस अंदर होगा। 3 फेस पे कलर्ड है, मतलब 3 फेस पे कलर्ड नहीं है। सीधी सी बात है, उसकी 3 साइड अंदर छुपी होगी। लेकिन यहाँ से जो क्यूब निकलेगा उस पर कितने कलर्ड होंगे? हाँ, तो इसको हम बोलते हैं 2FC। और अब आपको देखना पड़ेगा, केवल यही 2FC नहीं, ये भी 2FC है, ये भी 2FC, ये भी 2FC, ये भी 2FC है, और इसको हम बोलते हैं कोर। तो इस कोर पे 4 चीज़ें हमें मिल रही हैं जिसमें 2-2 FC है, लेकिन उसमें से भी ये वाला जो है ना, ये वाला एक किस में चला गया? 3FC में चला गया। तो ये वाला भी 3 में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि नीचे से भी तो कलर होगा। तो हमारे पास 2 वाले में कौन जाएंगे? ये वाला और ये वाला। इस पे 2 होगा, मतलब ये पूरा एक जिस पे 2 होगा। आप समझ पा रहे हैं? ये 3FC का पार्ट बन गया, ये 2FC का पार्ट बना। तो यहाँ से हमें है तो 4 लेकिन मिलेंगे 2, क्योंकि 2 कोने तो गए, और हर जगह जहाँ जहाँ भी कोर होगा वहाँ से दोनों कोनों हटते चले जाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो 2FC होता है, इसका फार्मूला होता है 12 × n-2। n-2 क्यों यूज हो रहा है समझिएगा। इस पूरे चैप्टर में केवल कट वाले को छोड़ करके सब जगह n-2 का फार्मूला यूज होता जाएगा। जहाँ भी अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो 2 ही माइनस कर रहे होंगे। और हम इस बात को समझ गए कि 2FC जो मिलता है वो मिलता है, इसको हम बोलते हैं कोर। और कोर की संख्या हमारे पास कितनी होती है? कॉर्नर तो हमारे पास 8 होते हैं और कोर कितने हमारे पास होते हैं? 12। इसलिए इसके फार्मूले में क्या लगा है? 12। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम केवल 4 कोर से ही चीज़ों को लेंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा 4 × n-2। किसी क्वेश्चन में अगर हम एक ही कोर से लेंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा n-2। आई बात समझ में? तो कोर हमारे पास होते हैं 12, और 12 कोर से चूंकि हम यहाँ पर पूरे को एक कलर से कलर किए हैं और सब जगह से हम 2 फेस को जो है एक साथ कलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास कितनी इस क्वेश्चन में? 4 है। तो 12 × 4 - 2, जरा माइनस करना, तो 12 × 2, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 24। तो हमारे पास जो 2FC है उसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। करेक्ट है कि नहीं है? समझ रहे हैं? मैं ही समझ रहा हूँ, बोलो बेटा। 2FC में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 3FC तो फिक्स रहेगा, सदाबहार आंसर, कुछ भी 3FC आँख बंद करके 8 कर दो। लेकिन 2FC, वंशिका जी जागिए, मोहन प्यारे जागो, ठीक है, भोर भाई अब आंखें खोलो, जागो, देखिए इधर 2FC क्या हो जाएगा? 12 × n-2। तो 12 की जगह 12, n की वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? n 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। अगर हम बात को थोड़ा सा और लेके चले आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगली चीज़ जिसको हम बोलने वाले हैं 1FC। क्या बोलने वाले हैं? 1FC।
1FC। 1FC का मतलब होता है एक फेस कलर। और जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला क्यूब देखे जरा एक बार, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला कलर? थोड़ा सा इसको बदलते हैं कलर, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। देखो बेटा, अगर मैं इस चीज़ को कट करके लाऊंगा तो ये हमें कहाँ पहुँचाएगा? 1FC पहुँचाएगा। 1FC का मतलब हुआ अब इसके 5 फेस अंदर हैं तो इसके एक ही फेस पे कलर लगेगा। और अगर हम इसकी खोज करते हैं तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब तक हमने क्या समझा कि ये चला जाएगा 2 में, ये भी 2 में चला जाएगा, ये भाई साहब 3 में चले जाएंगे, ये 2 में चले जाएंगे, ये 2 में चले जाएंगे, ये 2 3 जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3 3 3 2 बार लिखूंगा, 2 2। तो जितने भी इसके साइड के कलर थे जो है कुछ कॉर्नर की वजह से और कुछ कोर की वजह से चले गए। तो जो ये चीज़ बची आपके पास में यहाँ से लेके ये पूरी चीज़, इसको हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं फेस। वैसे फेस तो ये पूरा ही है, लेकिन पहले हमने कॉर्नर को देखा था, फिर हमने कोर को देखा था, अब हम फेस को देख रहे हैं। तो फेस पे बची हुई चीज़ सिर्फ यही होगी। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो हम कितनी चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं? 4। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो मिलता है, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अगली बार 9 मिलेगा, क्योंकि मिलेगा ऐसे ही 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, जैसे से n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी मिलेगा ऐसे ही। इसीलिए इसका जो फार्मूला बनता है ना, किसका फार्मूला बनता है? 1FC का। तो 1FC का जो फार्मूला बनता है, 1FC का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला ये बनता है 6 × n-2 का होल क्यूब। नहीं बेटा, क्यूब कहाँ है? 2 किसका क्यूब होता है? 2 तो स्क्वायर होता है। देखो n-2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 नहीं है, 4 है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ से 4 मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, और दिखाओ 4 कहाँ से मिलेगा? 4 देखो यहाँ से मिलेगा, 1 2 3 4, ऐसे 4 यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ पे 4 मिलेगा। ऐसे सब जगह यहाँ पर एक एक फेस वाले मिलते चले जाएंगे। फिर यहाँ नीचे से, फिर इधर साइड से, फिर इधर से, तो 6 जगहों से मिलेगा, क्योंकि फेस कितना होता है हमारे पास। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास जब भी हम 1FC की बात करेंगे तो 1FC में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? फेस पे मिलेगा। और फेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसलिए इसके फार्मूले में क्या होता है? 6 होता है। और 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ और अगर मैं इसको देखूँ तो 6 की जगह पे 6, n की वैल्यू 4 - 2 पूरे का होल स्क्वायर, यानी फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 6 × 4 कितना हो गया? 24। ये वही 4 है जो आप यहाँ पर देख रहे थे। 4 मिल रहा है 6 जगह से, मतलब डायरेक्ट भी, बेसिक भी समझ रहे हैं और फार्मूले से भी समझ रहे हैं। और कहाँ से मिल रहा है ये बात भी समझ में आ रही होगी आपको। तो हमारे पास 1FC का जवाब क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और n = 4 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। इसके बाद बेटा हम और आगे चलते हैं और एक चीज़ और हम देखते हैं इसमें आगे बढ़ने के बाद। और अगली चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि, तो हम यहाँ पर आते हैं NoFC। NoFC वह क्यूब है जिसको कोई कलर वलर से मतलब नहीं है। देखो अब तक हमने बाहर के सारे क्यूब को काउंट कर लिया होगा, कॉर्नर हो गया, कोर हो गया, फेस हो गया, तो कुछ बचा नहीं होगा। या तो कोई कॉर्नर में चला गया होगा, या कोर में चला गया होगा, फेस में बचा कौन? जो इसके अंदर छुपा हुआ है, जिस पर एक भी रंग नहीं लगा, उसी को बोलते हैं सेंटर क्यूब। ठीक। और किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का सेंटर एक ही होता है। हर एक चीज़ का सेंटर एक है। हर चीज़ के बीच में एक सेंटर जरूर पाया जाएगा। आई बात समझ में? हर एक चीज़ में क्या पाया जाता है? एक सेंटर जरूर पाया जाएगा। हर एक बॉडी के अंदर एक सेंटर पाया जाता है, जिस पे उसका अगर आप साइंस पढ़े होंगे या साइंस पढ़ने में विश्वास रखते होंगे, तो हर एक बॉडी के अंदर एक सेंटर पाया जाता है। उसी सेंटर पॉइंट पर उसका पूरा वेट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर हम साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग के हिसाब से हम ये समझेंगे कि जो बाहर वाला फेस है उसको हटा के हम अंदर वाले फेस को सेंटर मानेंगे, और सेंटर एक होता है। तो जो अंदर के जो क्यूब है वह हमें कैसे मिलेंगे? तो देखो, यह अगर मैं इसको हटा लूँ तो जो इसके अंदर की चीज़ बचेगी वो भी क्यूब ही बचेगी। अगर बाहर से चारों तरफ से समान रूप से एक लेयर हटाएंगे तो अंदर भी क्यूब ही बचेगा। क्यूब का टोटल नंबर ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या था? n का क्यूब। लेकिन यहाँ हम 2 लेयर हर जगह से हटाएंगे तभी ऐसा होगा, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। ठीक है, ऐसे हर जगह से हमने इसको 2 हटाया होगा। तो इसीलिए NFC जो होता है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है NFC का, वो होता है n-2 का होल क्यूब, क्योंकि वो भी क्यूब की तरह ही काम करता है। तो TNC की तरह इसका फार्मूला बन जाता है। लेकिन n-2 क्योंकि यह कहाँ से मिलता है?
अब बताइए कहाँ से मिलता है, सेंटर से मिलता है। और सेंटर कितना होता है बेटा, सेंटर हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे इस केस में जो है n की वैल्यू कितनी, 4, 4 में से जरा 2 माइनस करना, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ, यहाँ पे बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो इस तरह से हमारे पास ये घन कितने मिले, 8। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, जोड़िए। देखो इस केस में 3FC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 8 है। 2FC की वैल्यू आपके पास कितनी है बताइए, 24 है। 1FC की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 24 है। और NFC की वैल्यू कितनी है, क्या इसके अलावा और कोई क्यूब हो सकता है, नहीं। इनको जोड़ो, इनकी वैल्यू कितनी आई, 64। और हमारे पास टोटल क्यूब कितने थे, याद करो, अभी हमने किया था ना, TNC। TNC का मतलब इन कुल घनों की संख्या क्या होती है, n का क्यूब। तो किसका क्यूब हो जाएगा, 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो ये पूरे इसके 64 घन है, जिस पर हमें एक एक घन पे, एक एक तरह के घन पे हमें ठीक से बात समझना और पढ़ना है। तो ये पूरी बात आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो बेटा। जो भी आपके काम की बातें हैं, वैसे फार्मूला आप लोगों ने पहले नोट कर लिया था, लेकिन एक बार और लिखेंगे ना बेटा, तब चीज़ें मजबूत होती हैं, नहीं तो भूल जाओगे। कन्फर्म है बेटा, पूरा विश्वास है तुम पर, ठीक है। पढ़ाई को छोड़कर दुनिया की सारी बातें अच्छी लगती हैं, क्या लीजिए। अरे दुख मनाना है लीजा तो इसी बात का मनाओ कि याद नहीं हुआ, और खुशी मनाना नहीं तो इसी बात का मनाओ कि अब सिलेक्शन होगा। अगले 6 महीने में दूसरा कोई मन में विचार नहीं आना चाहिए। अगर विचार आता है तो जला के राख कर दो। दुनिया है, संसार है, सब संभालें। तुम्हारे और सिलेक्शन के बीच में सिर्फ तुम ही आने चाहिए, तभी सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो फिर तो मामला गंभीर हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। आई बात समझ बेटा। सिलेक्शन बस सिलेक्शन ऐसा तो नहीं कुछ हवाई जहाज तुम बना दोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसको ठीक से सीख लेना है और प्रैक्टिस करके स्पीडली जाके करके आ जाना है। इसलिए फोकस एक भी दिन खराब नहीं करेंगे लीजा, ठीक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ अब मेरा नॉलेज ही है, बस उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। आएगा समझा। बाकी जो तुम देख रही हो सब संसार है। संसार में क्या है, दुख भी व्याप्त है। बुद्ध यही तो कहते थे, सब तरफ संसार व्याप्त है। नहीं प्रियांशु, अगर राहुल गांधी परिवार में पैदा नहीं होते और जहां तुम मान लो राहुल गांधी की जगह पे होते और राहुल गांधी तुम्हारी जगह पे होते, आई बात समझ में। तो उनके जीवन में उतना ही स्ट्रगल होता है जितना तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल है। और इसमें राहुल गांधी की कोई काबिलियत नहीं है, क्यों गांधी परिवार में पैदा हो गए, तो कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था। तो बस संसार में आ गए तो बात खत्म। अपना जीवन है, इस जीवन में 100% देना है। हर व्यक्ति के अपने दुख और कर्म है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, उसके हिसाब से उसको सुख दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो। 10 तक का क्यूब याद करना है, 15 तक याद करो। 15 तक दिया है तो 20 तक याद करके आओ। अगर मैं डाल तो तुम पात, तुम बोलो सर बताओ और क्या पढ़ना है, तब मैं कहूँ कि ये भी पढ़ो, तुमने कहा ये खत्म सर, आगे बोलो। और एकदम तोते की तरह, तोता भूल जाए लेकिन तुम ना भूलो। क्यों अच्छा, तोता अगर भूल जाए तो भूल जाने दो, लेकिन तुम मत भूलो। अब नोट कर लिया, आगे बढ़ोगे या उपदेश सुनते रहोगे तुम लोग। चलो बेटा, जब इतना सब जानकारी तुम्हें प्राप्त कर ली तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब में हमने ये समझा कि क्यूब एक क्या है, 3D फिगर होता है, ठोस आकृति होती है। इसको हम कट कर सकते हैं, है ना। इसको हम कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम छोटा क्यूब प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं छोटे क्यूब पर पूरी कहानी होती है, ठीक है बेटा। चलो, तो अब तुम लोग थोड़ा सा अब समझदार हो गए, तो अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, आज हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैं n की वैल्यू दे दूंगा, ठीक है बेटा, n की वैल्यू दे दूंगा। n की वैल्यू देने के बाद तुमको निकालना क्या है, ध्यान रखना। TNC पहले निकालो बेटा,
फिर क्या निकालोगे बताओ? टीएमसी के बाद क्या निकालोगे? 3FC निकालो। 3FC के बाद क्या निकालोगे? 2FC निकालो। 2FC के बाद क्या निकालोगे? 1FC निकालो। 1FC के बाद क्या निकालोगे? NFC निकालो। और दावा कर रहा हूँ ना कि क्यूब का ना क्वेश्चन अगर मेरे नोट से अगर बदल गया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है भैया, अब मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है तो तुम कह भी सकते हो कि देखिए सर आपने कहा था। दावा करो कि बदल नहीं सकते। ठीक है, लॉक कर दे रहा हूं। क्या पूछेंगे अब तक? देखो कोई चांस ही नहीं है बदलने का। चलो करके देखो। n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, जो कि मैं कर चुका हूं बेटा। n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6, n इजिकल टू 7, n इजिकल टू 8, n इजिकल टू 9 और n इजिकल टू 10। बदल के दिखाएं। कहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे? लाइए, लॉक कर दिए। आएगा सब इसी में से आएगा। चलो पहले हम लोग ना टीएमसी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? तुम लोग मेरे साथ साथ निकालना, तभी मजा आएगा निकालने में, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम सब। क्या होता है इसका फार्मूला बताओ? n का क्यूब। लिख दो यहाँ पे n का क्यूब, लिखो। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। इसीलिए तो आपको क्यूब क्यूब में याद करवा रहा था, नहीं तो जरूरत क्या थी क्यूब की फिर। अब चलो दूसरा क्वेश्चन भी देख लो बेटा। आप इतना मेहनत कर लिए। एनएफसी करेंगे अब हम लोग। क्या करेंगे? नो फेस कलर। नो फेस कलर का फार्मूला जानते हो क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। जरा 2 में से 2 माइनस करो। 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0। अब देखो इसमें से माइनस करो, क्या हो जाएगा? 1। इसमें करो 2 का क्यूब 8। इसमें 3 का क्यूब, 2 कम करके क्यूब करना है 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। बताओ 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। हो गया। और सदाबहार आंसर 3 फेस कलर्ड दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, सिर्फ तुम लोगों को छोड़ करके। इसका जवाब फिक्स होता है बेटा 8। किधर भी जाएगी अगर कट हुआ ना तो 8 मिलेगा, बात ही खत्म हो गई। ये देखो 60% मामले को हमने निपटा दिया और एक साथ हमने 10 क्यूब पढ़ लिए। 10 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। लेकिन तुम्हें क्यूब याद रहेगा तब तो। केवल वेरिएशन पढ़ा ना, वो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन बात यहीं से होगी। टेबल लॉक है, एक क्वेश्चन लॉक है। अगर क्यूब छुआ तो क्वेश्चन आएगा और कॉन्सेप्ट तुम समझी गए वो सारा। देखो ध्यान से, अब आगे की बात बता रहा हूं तुमको। 2FC का फार्मूला बताओ क्या होता है? 12 इंटू क्या? n-2। n की वैल्यू देखो रखते जाओ। अगर 2 रखेंगे 2 में तो हो जाएगा तो 0। 12 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 तो 12, यहाँ आएगा 2 तो 12 का टेबल पढ़ते जाओ। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पाँचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96। 12 का टेबल 2 बार कम करके। 10 है तो 8 बार पढ़ो, 9 है तो 7 बार पढ़ो, 4 है तो 2 बार पढ़ो, 3 है तो 1 बार पढ़ो। 2 कम करते क्योंकि फार्मूले में क्या चलेगा? n-2। और 12 क्यों? क्योंकि अपने को पता है 2FC 2 फेस कलर्ड कोर पे मिलते हैं, कोर 12 होते हैं। बोलो आई बस एक बचा बस। कौन सा बचा बेटा? बोलो क्या बच गया? ये 6 इंटू फार्मूला होता है, क्या होता है? n-2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। आओ करके देखते हैं। चलो तो करते हैं। n की वैल्यू रखेंगे 2, 2 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, खुद बताओ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। 3 में 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 6।
2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 बोलते जाओ 54, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 बोलो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6, जितना है 2 कम करके स्क्वायर करो और 6 से मल्टीप्लाइड करो, बताओ 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 216। अब 9 है तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6 बोलो, हाँ 294, एकदम सही। अब बताओ 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 6 बताओ, कितना 384। नोट हो गया आप लोगों का, सब लोगों का? कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। देखो टोटल फार्मूले का गेम है, और एन तो आप पता कर लेंगे, या तो एन डायरेक्ट देगा या एन कहेगा कि बड़े घन की भुजा 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में कट करना है। बड़े घन की भुजा 25 है और 5 सेंटीमीटर में कट करना है, तो एन कैसे निकलता है? एन निकलता है लेंथ ऑफ क्या, बिग साइड बटे स्मॉल साइड। एन बताए होंगे कैसे निकलता है। एन कैसे निकलता है, जो बड़ा वाला क्यूब का जो बिग साइड है, जो बिग साइड है, उस बिग साइड को हम जितने में कट करना चाहते हैं उसी को तो हम स्मॉल बोलते हैं, बटे स्मॉल साइड, यही तो होता है बिग साइड बटे स्मॉल साइड। मान लो अगर 40 का 10 में कट करना चाहते हैं, एन की वैल्यू 4 हो गई। 32 है 4 में कट करना चाहते हैं तो एन की वैल्यू 8 हो गई। आई बस समझे? तो पूरा का पूरा गेम किस पे चलता है? एन पे। एन नंबर ऑफ पार्ट होता है, इसी पार्ट पे ये पूरी कहानी है। टेबल बन गया तो आगे बढ़ें। अब इनसे कोई बच्चा पूरा टेबल सुना सकता है मुझे? अरे कुछ है नहीं लीजा, 8 8 8 ही तो है, क्यूब है फिर क्यूब है, बस ये 2 स्टेप है जो तुमको एक में देखो 12 का टेबल चलेगा, इसमें जो है 6 का टेबल चलेगा लेकिन स्क्वायर के साथ चलेगा। आई बात समझ में? देखो 6 इंटू 1 है, फिर 6 इंटू 4 है, फिर 6 इंटू 9 है, ऐसे 6 इंटू 16 है। तो आपको प्रैक्टिस का लेवल ये होना चाहिए कि डाटा एकदम दिमाग में होना चाहिए, तभी तो आप कह सकते हैं कि हम लोग तैयारी करते हैं, हम कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। आएगा समझ में? कंपटीशन का बच्चा मतलब सबसे आगे, 100 के भी जवाब देगा ना आंख बंद करते करते तो सही बोलेगा। प्रियंशु जी आगे बढ़ सकते हैं बेटा, यहाँ तक ठीक है? बोलो ठीक है। चलो तब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और हम चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा हमने आपको एक क्वेश्चन में n इजिकल टू 5 दे दिया। क्या दे दिया? n इजिकल टू 5 दे दिया। n इजिकल टू 5 देने के बाद ठीक है, आप बना सकते हैं, आप चाहें तो इस क्यूब को बना भी सकते हैं। आप आराम से देखिए, बहुत आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक क्यूब ले लो बेटा, ठीक है, और मान लो इसकी साइड 30 सेंटीमीटर की है, आप 6 सेंटीमीटर में कट करना चाहते हो, n की वैल्यू 5 आएगी, 1 2 3 4 5 भागों में कट कर दिया। देखो 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ना हमने एक क्यूब बना लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 1 2 3 4 और 5। अगर एक चीज़ को हम लोगों ने 5 भागों में कट किया ना, तो सबको हमें 5 में ही कट करना है, यही इसकी खास बात होती है। और आराम से ये देखिए एकदम बहुत प्यार से ये क्यूब अपने कॉपी पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने n इक्वल टू 5 लिया, लेकिन चूंकि ये एक कलर्ड क्यूब होता है या इसको हम कलर्ड करते हैं, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन हम एक और क्वेश्चन आपको इस पर दिखाते हुए चलते हैं आगे। तो मान लीजिए कि हम इस क्यूब को कलर करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने ये आप क्यूब देख सकते हैं जो कलर्ड हो रहा है। अब इसको हम कलर कर रहे हैं। आपने सुना होगा, जब घर की रौनक बढ़ानी हो
दीवारों को जब सजाना हो, ये देखिए बेटा, है ना, ये देखो हमने सारी दीवारों को क्या किया है, सजा दिया। बस ये दीवार बाहर बाहर से हम सजा रहे हैं, ठीक है। अंदर कलर लगने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। कैसे अंदर, किसी के अंदर घुस के तो कलर करेंगे नहीं, ठीक। अभी पूरा मामला है आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा n की वैल्यू कितनी, तो आप तुरंत बोलोगे 5 है। 3FC कितना है, आप तुरंत बोलेंगे 3FC कितना होगा, जल्दी बोलो। 3FC 8 हो जाएगा, 3 फेस कलर 8 हो जाएगा। TNC आप बोल देंगे 5 का क्यूब कितना होता है, 125 हो जाएगा। NFC आप बोल देंगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचते हैं। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो 12 × 3 कर लो, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2FC। और NFC क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर कर लो, 9 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर n = 5 पर ये सारी वैल्यू आपसे पूछूं कि आप बताइए मुझे n = 5 हमने यहाँ पर दिया हुआ है और ये सारी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसा करो, पहला क्वेश्चन हमसे लो TNC का, जिसका जवाब हम लोग बता सकते हैं कि यह 5 का क्यूब होता है। और 5 का क्यूब सबको पता है कितना होता है भाई। अच्छा, आप लोगों को 125 क्यूब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक फ्लोर पे 25 क्यूब होंगे, 5 फ्लोर हैं, तो 25 × 5 समझ। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके हर कमरे में, हर फ्लोर में जो है कितने रूम है, 25 रूम है। बात खत्म हो गया, ठीक है। बिल्डिंग ऐसी तो बनती है बड़ी बड़ी, तब क्या, यहीं से तो कॉन्सेप्ट सब गया है। अब अगर हम इस पर कलर करते हैं 3FC, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर हम इस पर कलर करते हैं 2FC, तो बेटा 2FC इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 × 3 कर दूं, डायरेक्ट कर दूं 36। किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? अगर तकलीफ हो तो पीछे की लिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। और 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 9 छक्का 54। और अगर NFC पता करूं तो नो फेस कलर, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 20 से। देखो मैं दावे के साथ आंख बंद करके कहूँगा, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना बेटा, तो इनकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 125। अब करके देख लो, एकदम लॉक है क्वेश्चन, ना एक कम ना एक ज़्यादा। इसमें ना 2 क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूँ, जिसमें आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, एट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं गाजी जी, कम से कम। जैसे मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट को कम से कम रोज 20 पेज याद करके सोना चाहिए। फैक्ट कितना, 20 पेज तो कम से कम जो है याद कर लेना चाहिए। 10 पेज सुबह उठने के बाद और 10 शाम को सोते समय। 20 का टारगेट रखो कि 20 पेज तो हम फैक्ट याद करके जाएंगे, रोज 20 पेज फैक्ट याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये नहीं कुछ भी कूड़ा मकोड़ा कुछ भी, 20 तो हम याद करेंगे, 20 पेज। तो एक होता है एटलीस्ट शब्द, एटलीस्ट। लेकिन अगर एटलीस्ट होता है और एक शब्द और होता है जिसको हम बोलते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट बताइए, एटमोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी में लिख देता हूँ जिससे किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनके सामने ना मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा एटलीस्ट 2FC, यहाँ पे 2FC 1FC या कुछ भी कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं लिख के समझाता हूँ, समझ जाइएगा, सो जाओ। तो 2FC का मतलब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2FC का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 सतह रंगीन चाहिए। कम से कम 2 सतह रंगीन चाहिए। तो तुम करोगी तो क्या, हाइट तो तुम्हारी छोटी है, आराम भी चाहिए, आगे बैठना नहीं है। अब आगे पहाड़ जैसे बच्चे बैठे हुए हैं तो दिखाई कहाँ देगा, ठीक है। तो गर्दन इधर करना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा, दाएं करना पड़ेगा, बाएं करना पड़ेगा। अरे सबसे पहले आती है सारी C2C की है। हाँ, उसको आगे किसी, उसको आराम। दुनिया में क्या चाहिए, आराम। और जान जाओ, एक बात याद रखना, दुनिया में वही व्यक्ति सफल सबसे पहले हुआ जिसने आराम को त्याग कर दिया। सुन लो भूमिका, दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब हुआ जिसने आराम को त्याग दिया। तभी तो तुमको सुख मिला। लेकिन उस आराम को त्यागा तो ये सुख मिला। अगर इस आराम को त्याग दो, सोचो कौन सा सुख मिलेगा। सबको सुख चाहिए, लेकिन तत्कालिक सुख चाहिए, दीर्घकालिक नहीं। देखो इधर, यहां पर देखो, एटलीस्ट 2FC। अब 2 फेस कलर कैसे निकालेंगे,
तो दो फेस कलर के लिए हमारे पास पता है कि एटलीस्ट 2FC में, पहले बात सुनो, जो भी पूछा जाए चाहे एटलीस्ट चाहे एटमोस्ट, पहले उसको रखो। अगर हमने लिखा एटलीस्ट 2FC तो 2FC तो होगा होगा। कम से कम 2 सतह रंगीन, अब कम से कम का मतलब 2 से कम तो नहीं ले सकते, 1 लेंगे, NFC लेंगे नहीं लेंगे, तो कम से कम में कम नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं, अधिक ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एटलीस्ट 2FC में केवल 2FC को ये नहीं डिमांडिंग कर रहा है, इसके साथ ये किसको डिमांड कर रहा है, 3FC को कर रहा है। और 3FC ज़्यादा होता नहीं है, आप आगे जा नहीं सकते। तो ऐसे मामले में देखो बेटा, 2FC का जवाब तुम्हें पता है, इस क्वेश्चन में को पहले से निकाल चुके हो, 36, और 3FC का सदाबहार है आंसर 8। जरा इनको जोड़ो बेटा, कितना आएगा, 44। तो ये किसका जवाब आया, एटलीस्ट 2FC का। अगर मैं यहीं पे एटलीस्ट 1FC करता ना, तो इसमें 1FC 2FC और 3FC सबको जोड़ देते, तो 1FC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 54, तो 54 प्लस 44, तब हम 100 पे पहुंच जाते, नहीं 100 नहीं 98 पे पहुंच जाते। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 2FC, तो 2FC 3FC। अगर मान लीजिए हम यहीं पर हम ये बोले एटलीस्ट 1FC, तो 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। जैसे मान लो एट मोस्ट, यहाँ पर बोल दिया एट मोस्ट 2FC, तो इसमें 2FC को पहले रखो, लेकिन 2 से अधिक नहीं जा सकते, और अधिक नहीं जाओगे तो कहाँ क्या जाओगे फिर, कम वाला। अधिक से अधिक 2 में, 2 से अधिक नहीं, लेकिन कम में क्या होगा, 2 से नीचे क्या होगा, और 1 से नीचे क्या होगा, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 2FC की वैल्यू आपके पास में कितनी यहाँ पर है, 36 है। 1FC की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पर आपके पास में, 54 है। NFC की वैल्यू आपके पास कितनी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से NFC की वैल्यू 27 है, 27। जोड़ दीजिए इसको, 60 और 30, 90 और 20, 90 और 20, 117 आ जाएगा ना, 117। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात मैंने समझा दिया आपको। बात पकड़ में आ रही है। देखो धीरे धीरे पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, बस हार मत मान लेना। तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तुम्हारा। बस जिस दिन ये बात को समझ में आ गया, उस दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये सब तो वैल्यू पहले से आ चुकी थी। 2 शब्द इसमें और हमने ऐड किया। कौन सा 2 शब्द ऐड किया हमने, एटलीस्ट, कम से कम। हमेशा ध्यान रखो, कम से कम में जितना बोलेगा उतना तो रहेगा, लेकिन कम से कम का मतलब इससे कम नहीं जा सकते। तो कम नहीं जाएंगे तो फिर इसमें और वैल्यू लाना है, कौन सी लाएंगे, ऊपर से लेके आएंगे। अधिक से अधिक में अधिक नहीं जा सकते, तो कम वाली सारी वैल्यू डाल देंगे। और जो वैल्यू होती है तुम्हें पहले से पता है, कैलकुलेटेड है यहाँ पर, n = 5 पर। तो ये आप 2 क्वेश्चन और अपने कॉपी में ऐड ऑन करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तब कहानी को थोड़ा सा और आगे मैं ले चलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हम बात को नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। अब हम बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और एक क्वेश्चन के साथ हम आपको और कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। आपके सामने मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्यूब को सभी लोग, ठीक। अब इस क्यूब की खास बात क्या होगी ये हम समझेंगे। ये हमने इस क्यूब को बना लिया है, ठीक है बेटा। आपको पता है क्यूब कलर्ड होगा फिर कटेगा, तो ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ से कट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बताइए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 6 है। इस बार मैं इसको n = 6 पे कट करने वाला हूँ। हालांकि इसकी सारी वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि हर एक स्टेप में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने का प्रयास करता हूँ,
ताकि स्टेप वाइज चीज़ों को आप लोग समझें और कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। ठीक ठीक से बस एक बार पढ़ लिया ना बेटा, तो बार बार का झंझट खत्म। इसे एक बार तो हम लोग ठीक से पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं पूरी कहानी क्या होती है। क्या बोला, कितना 9? बोलते हैं आप लोग फिर चुप हो जाते हैं बेटा, गले से आवाज फिर निकलती नहीं है। चलो ना निकले तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। इसमें पीछे वाली साइड दिखाई दे रही है आप लोग को, मतलब 3 तो आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा प्रयास ये है कि आप पीछे के जो 3 साइड है वो भी देखिए। जैसे एक्चुअल में 3 डायमेंशन है, लेकिन हम लोग 6 मतलब 3 है, लेकिन हम 3 पीछे वाली भी देखना चाहते हैं, मतलब हम 3+3 देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर आप देख सकें तो। देखता हूँ कौन लोग हैं जो देख पाते हैं। अब तो आपको 4 दिखाई दे रही होगी क्लियर कट। देखो ऊपर वाली दिखाई दे रही होगी, नीचे वाली दिखाई दे रही होगी, वो साइड वाली दिखाई दे रही होगी, इधर साइड वाली दिखाई दे रही होगी। नहीं, चलो इस बात को मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। आप एक बार इसको देख लीजिए, आमने सामने की दीवार मैंने एक जैसे कलर से कर दी है, इस साइड और इस साइड को एक जैसे कलर से कर दिया है, तो आपको दिखाई दे गया होगा। अब मजबूरी की 3 डायमेंशन में हम सारी चीज़ें तो दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा मौका हम देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब देखते जाइएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ऊपर वाला है पोर्शन, आप इसको ध्यान से देखिएगा। दिखाई दे रहा है आपको ऊपर वाला, और ऊपर वाले के साथ मैं नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर और नीचे का कलर हमने एक जैसा कर दिया, लेफ्ट और राइट का हमने कलर एक जैसा कर दिया। इस पूरे मामले में इस बार हम लोग ऐसे कलर करना चाहते हैं, अपोजिट फेसेस आर सेम कलर। इससे पहले क्या होता था, एक कलर से रंग दो। अब एक कलर से रंगने के बाद कब तक के कलर रंगेंगे, अब तो दुनिया और फैशनेबल हो गई, अलग अलग कलर से रंगेंगे, अलग अलग डिजाइन पे चलेंगे, है कि नहीं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में अगला देख लो बेटा, एक और कलर देख लो। अब क्या करने वाले हैं, जो ये सामने वाला कलर है ये तो गए काम से, एक दिखाने के चक्कर में दूसरा गायब। ये देखो, ये जो फ्रंट का कलर है, अरे टेंशन मतलब तुम समझ जाओगे, समझदार आदमी के लिए सारा काफी। और जो पीछे का कलर है इसके लोगे ना पूरी, हाँ बस समझ में आ गई बात। इसी पे दिखा दूं येलो लाइन, तुम मानोगे नहीं तो देख लो, नहीं मानोगे तो ये दिखाई दिया। अब तो ठीक है, जो सामने वाला और जो पीछे वाला वो सेम कलर है, ऊपर नीचे एक जैसा, लेफ्ट राइट एक जैसा, और सामने और साइड में एक जैसा कलर है। आई बात समझ में, यानी हमने यहाँ पर 3 कलर से इसको कलर किया है और अपोजिट फेस पे कलर किया है। कहीं भी 3 कर सकते हैं, इधर वाइट इधर वाइट, या इधर वाइट इधर वाइट, या इधर वाइट इधर वाइट, किधर भी 2 फेस ले लो, किधर भी 2 पे रेड कर लो, किधर भी 2 पे ग्रीन कर लो। आई बस में, तो हमने क्या काम किया, अब इस बात को समझाने के लिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, अब आप लोग ज़रा समझिएगा। मैंने सामने का कलर कर दिया है वाइट और पीछे का कलर कर दिया है वाइट, करेक्ट। मैंने ऊपर का कलर कर दिया है, कौन सा कलर किया ऊपर का,
रेड, और हमने नीचे का कलर कर दिया है रेड, और हमने साइड का कलर किया है ग्रीन, और हमने साइड का कलर किया है ग्रीन। ये बात समझिएगा, साइड साइड ग्रीन है, ठीक। फ्रंट और बैक वाइट है, करेक्ट। अब इसको कलर करने के बाद हम कट करते हैं। आप लोग बताइए इसे टीएनसी पे कोई फर्क पड़ेगा? कलर आप जितना भी करेंगे, अभी 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो हमारे हाथ जो घन लगेंगे वो कैसे लगेंगे 216 लगेंगे। एनएफसी पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। 3एफसी पे कोई फर्क पड़ेगा? 2एफसी पे कोई फर्क पड़ेगा? 1एफसी पे कोई फर्क पड़ेगा? इनकी वैल्यू तो उतनी रहेगी चाहे आप कलर कुछ भी करो। तो पहले तो हम ये बात समझेंगे कलर करने से इनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एडिशनल क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे हम उसको सीखेंगे, करेक्ट है। चलो, तो सबसे पहले ना बेटा, सबसे पहले आप क्या करिए, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप एक काम करो, एन की वैल्यू क्या रख दो, 6 रख लो। रख लिया 6? चलो, इसमें हम सारे क्वेश्चन को एक बार अपने आप करेंगे। टीएनसी निकालेंगे, 3एफसी निकालेंगे, 2एफसी निकालेंगे, और 1एफसी निकालेंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, एनएफसी निकालेंगे, करेक्ट। चलो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 216। 3एफसी का जवाब कितना हो जाएगा 8। 2एफसी का जवाब 12 इंटू कितना 4, 12 इंटू 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। 1एफसी का जवाब 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। और एनएफसी का जवाब 6 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो आप इसको 64 कर सकते हैं। आप इनको जोड़ के चाहे तो देख लीजिए, इसकी वैल्यू 216 मिलेगी। यह वो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आता है, इसमें कोई बच्चा मना नहीं कर सकता। कहाँ से मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा, ये सब भी आपको पता है। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चन क्या बनेगा वो आपको मैं समझाने का प्रयास करने वाला हूँ, आप समझिए अगर समझ सकते हैं तो। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लिखा है 3FC कैसा चाहिए, तीनों रेट चाहिए। बताइए क्या 3FC इसमें तीनों रेट मिल सकते हैं? बताइए मिल सकते हैं क्या 3FC तीनों रेट? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3FC चाहिए और कैसा चाहिए, रेड चाहिए और वाइट चाहिए और एक कलर और था ग्रीन चाहिए। बताओ इसका जवाब कितना होगा 8। आप ध्यान दो बेटा, इस कॉर्नर पे जाओगे ना तो रेड भी मिलेगा, वाइट मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। अब इस कॉर्नर पे आओ, देखो इस कॉर्नर पे वाइट मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, बगल से क्या मिल जाएगा ग्रीन। किसी भी कॉर्नर पर जाएंगे तीनों के तीनों कलर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर पहली बार एक तो देखेंगे कि अगर हम कलर कॉम्बिनेशन देते हैं तो 8 आंसर, और एक ये भी देखेंगे कि अगर अलग अलग कलर से पूछ दिया जाए तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है। 3FC का जवाब, आपने कहा हमें 3FC चाहिए लेकिन तीनों रेड तो मिल ही नहीं सकता ना। तीनों रेड तो तब मिलेगा जब एक ही कलर से आप पूरा कलर करते। आ रही बात समझ में? हम किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाइए, मान लीजिए आप इस कॉर्नर पे चले जाइए, जाके देखिए यहाँ पे ऊपर से कौन सा कलर आपको मिलेगा रेड, ये पीछे से कौन सा कलर आपको मिलेगा वाइट, और इस साइड से कौन सा कलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तीनों कलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी भी कॉर्नर पर जाएंगे तीनों कलर मिलेंगे आपको। इसलिए इसका जवाब फिर से क्या मिल जाएगा हमें 8। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है इस क्वेश्चन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये 3FC का क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही तो मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ, बताइए बढ़ा सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं रहा किसी को? तो अगली बात सुनो बेटा, अब हम 3FC के बाद हम दूसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास है 2FC। और 2FC के कलर कॉम्बिनेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला बनेगा 2FC, दूसरा बनेगा 2FC, और तीसरा भी बनेगा 2FC। इसमें क्या होगा, रेड और ग्रीन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेड और वाइट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन और वाइट होगा। अब इस तरह के कलर में हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आएंगे। जो हमारे पास कोर हैं उन कोरों पर या तो हमें रेड वाइट मिल रहा होगा, या रेड ग्रीन मिल रहा होगा, या वाइट ग्रीन मिल रहा होगा। तो हमारे पास 2FC की वैल्यू कितनी थी 48। 48 को 3 से भाग दे दो, भाग दो 3 से, कितना आ जाएगा 16, 16 और 16, 16 32 16 3 48। आओ मैं इस बात को सिखाता हूँ कैसे। हम कोई एक चीज़ उठाते हैं और उसको खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि हम 2FC रेड और ग्रीन को खोजें, तो चलो 2FC रेड और ग्रीन को खोजने के लिए हम लोग चलते हैं फिगर के पास और हम इसको खोजने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा रेड कहाँ पर है, आपको पहले मैं रेड दिखाऊं तभी तो आप खोज पाएंगे। तो पहले मैं आपको रेड दिखाता हूँ।
देखो आपको पता है ना कि ये ऊपर की साइड में क्या है, ऊपर की साइड में यहाँ पर क्या है, ये क्या है बताओ, ये रेड है। और नीचे की साइड में क्या है आपके पास में, ये वाला पूरा रेड है, करेक्ट। रेड के साथ आपको क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। आइए आपको ग्रीन दिखा दूं, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन भाई साहब यहाँ पर है, ये देखो, ये कौन सा है, ग्रीन। इधर देखो ये कौन सा है, बोलो ये कौन सा है, ग्रीन, करेक्ट है। तो जब तुम रेड और ग्रीन खोजोगे तो यहाँ पे रेड ग्रीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ध्यान से बस इस बात को समझ जाइए, काम खत्म। ऊपर रेड था, साइड में ग्रीन था, तो यहाँ रेड ग्रीन मिलेगा एक जगह पर, इधर भी रेड और ग्रीन मिलेगा। और देखो यहाँ पर ये ग्रीन और ये रेड यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पे भी मिलेगा रेड ग्रीन। ये देखो कितनी जगह से मिलेगा, 4 जगह से। 12 कोर होते हैं ना, सब 4-4 कोर पकड़ लेंगे। रेड के साथ ग्रीन सिर्फ यहाँ एक जगह मिलेगा और एक जगह यहाँ मिलेगा, 2 ही जगह मिलेगा। ऐसे नीचे भी 2 ही जगह मिलेगा, और कहीं रेड के साथ ग्रीन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो रेड है तो व्हाइट है, रेड है तो व्हाइट है। यहाँ पे मिलेगा रेड और नीचे, यहाँ पे नीचे से रेड, इधर से ग्रीन। तो हमें ये चीज़ कितनी जगह से मिली, हमें ये चीज़ कितनी जगह से मिली, ये चीज़ हमें मिली कुल कितनी जगह से, 4 जगह से मिली। 4 जगह से हमें क्या मिला, n-2, क्योंकि कोर से मिलता है। और n की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, n की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो जैसे ये 16 आएगा ना बेटा, ऐसे ये चीज़ें भी 16-16 आ जाएंगी, ये भी 4-4 जगह से मिलेंगे। तो जब हम अपोजिट फेस पर सेम कलर रखेंगे तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन में 2FC में जाने के बाद 3 तरह के कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक। चौथा कुछ भी नहीं बन सकता, बना के आप देख लो, नहीं बनेगा। या तो रेड के साथ ग्रीन बनेगा, या रेड के साथ व्हाइट बनेगा, या ग्रीन के साथ व्हाइट बनेगा, यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि हमें 2FC चाहिए और कैसा चाहिए, रेड प्लस रेड चाहिए, बताओ इसका जवाब क्या होगा, 0, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास रेड प्लस रेड। एक रेड है, दूसरा रेड, उसको कहीं भी अगर बगल में कोई रेड होगा तभी तो रेड प्लस रेड बनेगा। अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते बेटा, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद 2FC के बाद ध्यान रखना 1, अब हम चलेंगे 2FC के बाद कहाँ चलेंगे बताओ, क्या बचा हमारे पास, 1FC। चलो मैं 1FC तक आपको लेके चलता हूँ, 1FC वाली बात समझाता हूँ आपको। 1FC समझिए, 1FC हमारे पास 96 है, और 1FC में 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमें 1FC रेड मिल सकता है, हमें 1FC कैसा मिल सकता है, ग्रीन मिल सकता है, हमें 1FC कैसा मिल सकता है, वाइट मिल सकता है। जरा इसको 3 से भाग दे दो, कितना जाएगा, 32, 32 और 32। आपको पता है 1FC का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, n-2 का होल स्क्वायर और इंटू 6 करते थे। लेकिन अगर 1FC हम रेड करेंगे तो हमें ये तो 2 ही जगह से मिलेगा, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 ही फेस से मिलेगा। फार्मूला जब बनाते थे ना तो 6 फेस होता तो 6 लगाते थे, लेकिन अब जो चीज़ 2 ही जगह से मिलेगी तो उसके आगे 2 ही तो लगाएंगे, तो 2 इसके आगे लग जाएगा, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, और जो इसका आएगा वही सबका आएगा। अब रखो 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 × 2 32, तो 32 इसका आ जाएगा, 32 इसका आ जाएगा, 32 इसका आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई बात समझे। और NFC पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर कैसे भी रंगे, दुनिया कैसे भी हो, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स ही है, आई बात समझो, उसको संसार से मतलब नहीं है। चलो बेटा, तो सब इस सब कॉपी पे क्या करोगे तुम लोग, छाप दो, छाप दो कॉपी पे, सभी लोग इसको कॉपी पे छाप देंगे, छापिए पूरी बात। क्वेश्चन लिखिए, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखिए, देखो देखिए, अपोजिट साइड ऑफ अ क्यूब, अपोजिट साइड ऑफ क्यूब, क्वेश्चन से लोग लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ क्यूब कलर्ड विथ रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, अपोजिट साइड ऑफ क्यूब कलर्ड विथ रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रिस्पेक्टिवली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सामने है, किधर भी रेड कर दो, किधर भी कर दो, लेकिन तीनों अपोजिट पेयर अलग अलग कलर से होंगे, ठीक है। एंड कट इन 216 स्मॉल क्यूब,
एंड कट इन 216 स्मॉल क्यूब, ठीक है, 216 स्मॉल क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब बेटा सारा क्वेश्चन नोट करते चले जाओ, XYZ जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे काम की बात है, ठीक है बेटा, ये सब मोती है, उठा लो, सब तुम्हारा ही है। हो गया बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखो इसमें आगे का पढ़ना है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 6 के 6 फेस को हम लोग अलग अलग कलर से रंगेंगे, और जब 6 के 6 फेस अलग कलर से रंगे जाएंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन गाइडलाइन देगा वहीं पर उस फेस को कलर करोगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी फेस आपने कलर कर दिया, ठीक। फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे, आधा भाग से छोटे क्यूब प्राप्त करेंगे और आधा भाग से बड़े क्यूब प्राप्त करेंगे। जब ये सब हम समझ चुके होंगे तब हम चलेंगे क्यूबॉइड में, और फिर हम देखेंगे क्यूबॉइड में जब हम कलर करते हैं और कट करते हैं तो उसके क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।